नमस्कार, मैं निशा अंसारी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से मुंबई शहर के अंदर महानगर पालिका के इलेक्शन की घमाघमी मची हुई है। हर पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट्स के प्रचार में लगी हुई है, लेकिन उसी के साथ में जिस तरीके से राजनीति की जो हवाएं चल रही है, आज हमारे साथ जो है भाजपा के मुंबई के माइनॉरिटी के नेता शमीम रेडियो वाला जी मौजूद है। और कुछ चर्चा जो है स्पेशली हम शमीम भाई से करेंगे। शमीम भाई, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका फिर एक बार स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा की कैंपेनिंग चल रही है और मुंबई का जो माइनॉरिटी जो वोट है, मुस्लिम जो वोट है, क्या लगता है कि वो भाजपा के साथ जा सकता है क्या? निश्चित रूप से भाजपा को वोट देगा। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि जिस तरह से परिस्थिति जो चल रही है आज, यहाँ पर जात पात की बात को छोड़ते हुए जो विकास का काम भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई की महायुति जो कर रही है, उसके आप देखोगे तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि मुंबई का महापौर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई महायुति का होगा, मराठी होगा और विकास होगा। शमीम भाई, मुंबई का महापौर तो मराठी होगा और ये मराठी और उत्तर भारतीय ये जो राजनीतिक जो स्टंटबाजी चल रही है, क्या लगता है कि सिर्फ वोट को डाइवर्ट करने के लिए स्टंटबाजी चल रही है क्या? देखिए, हमने तो कभी जाति धर्म या प्रदेश देश प्रदेश देखा नहीं है। ये उनकी तरफ से चलाया जा रहा है, उबाटा की तरफ से। और ये अपने लगता है कि हम मराठी के ठेकेदार हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पिछले 25-30 सालों से मुंबई महानगर पालिका में थे, तो क्यों मराठी लोगों ने यहाँ से बंबई छोड़कर चला गए? क्यों उनको घर घर रहने के लिए घर नहीं था जो हमारी सरकार ने दी? आप देखिए, आज कई मराठी जो बेचारे मुंबई में रहते थे वो कल्याण, डोंबिवली, नाला सुपारा ये साइड पे चले गए, क्योंकि छोटे घर थे, फैमिली बड़ी थी, रह नहीं सकते थे। आज आप देखिए, वो जो गटर वाटर मीटर की जो हालत है आप देखेंगे, आप जाके हर इलाकों में देखिए, तो ये परिस्थिति तो उनके टाइम पे आई थी। तो आज इनको मराठी क्यों याद आए? उस टाइम पे भी तो मराठी ही रहते थे ना, कोई बांग्लादेशी तो आके रहते नहीं थे यहाँ पर। तो उस टाइम पे इनको मराठी याद नहीं है, आज इनको मराठियों के एकदम जज्बात उठकर आ गए। तो कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं, आज के लोग बहुत जागरूक है। हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास गूगल है, वो सर्च कर रहे, देख रहे। जिस तरह से आप देखोगे, जो काम ये पिछले 10 साल में हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार में जो काम हुआ था 2014 के बाद, और 19 में आके वो गति इतनी फास्ट थी, 19 में आके उसको रुकाया गया। फिर उसके बाद वापस से 2022 में जब हमने काम चालू किया, तो आज आप देखिए अटल सेतु बन गया है। आज आप कोस्टल रोड देख लीजिए, अंडरग्राउंड मेट्रो देख लीजिए, कई मेट्रो चालू हो गई है, कनेक्टिविटी चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन जो है ना, उनको विकास चाहिए, उनको काम चाहिए। ये बातों से कुछ हल होने वाला नहीं है। शमीम भाई, जिस तरीके से ये जो कोस्टल रोड, अंडरग्राउंड मेट्रो की जो बातें चल रही है, इसके ऊपर एक सवाल और भी जो है, उबाठा के लोग, शिवसेना के लोग, जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उनका ये कहना है कि ये सारी प्रोजेक्ट जो है ये हमने बनाए थे, हमने इसकी शुरुआत की थी, श्री गणेश किया था, ये सिर्फ अपना बोर्ड लगा करके जो है उसका क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, जो शुरुआत की जो बात है, हमने हमने जो करते आए ना, तो ये हम ये 30 साल से करते आ रहे, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे। जहां तक कि आपको याद होगा कि जो मेट्रो का काम था, हमें आज भी याद है बराबर कि जिस गति से मेट्रो का काम हो रहा था, हमको ऐसा लग रहा था कि 2022 तक के पूरे मुंबई के अंदर मेट्रो लाइन चालू हो जाएगी। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद में इन्होंने उस काम को भी रोक दिया। आर्य कॉलोनी का इशू आपको पता है, कोस्टल रोड का काम इन्होंने स्लो कर दिया। तो कहीं ना कहीं खाली हमने करने से काम नहीं होता है, काम करके दिखाना होता है। जनता जागरूक है। आज करोड़ों लोग बॉम्बे में घूमते आते जाते हैं, हर तरह से लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है। पिछले 25-30 साल के अंदर जो सीलिंग का आधा ब्रिज बनाकर जो छोड़ा गया था, उसके बाद ना कांग्रेस ने कुछ काम की थी, ना मुंबई महानगर पालिका ने कुछ काम किया था। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आने के बाद ये काम हुआ है, और साहब ने इसको प्रॉपर प्लान करके काम किया है। पूरे बॉम्बे को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम जो है वो हमारी सरकार में हो रहा है, और हमारे साहब इसके ऊपर पूरा तवज्जो देकर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ फेसबुक पे आने से
या बार बार सोशल मीडिया पे आने से या बार बार आप टीवी के ऊपर आके लाइव न्यूज देने से या सवाल करने से काम नहीं होता है। काम के लिए आपको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ता है और काम करना पड़ता है। शमीम भाई, ये जो मुस्लिम जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन के अंदर जो है मामू फैक्टर ने बहुत बड़ा काम किया, मुस्लिम मराठी मत वोट जो है वो इकट्ठा हो गए, जिसके अंदर बड़ी जीत मिली। क्या लगता है कि उस दौर के अंदर जो मामू फैक्टर चला, जो मुस्लिम कम्युनिटी उद्धव जी के साथ चली गई, जिसका डर कहीं ना कहीं आज भाजपा को भी सता रहा है कि अगर ऐसा पैटर्न आया तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ऐसा पैटर्न नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस टाइम पे जो फेक नेरेटिव चलाया था संविधान खतरे में, उसका उनको जो था वहां पर मिला। उन्होंने उस बात के लिए एक इलेक्शन जीत लिया। कहते ना वो शेर आया शेर आया शेर आया रोज कहने से तो एक ना एक दिन शेर आ ही जाता है। तो वो फैक्टर उन्होंने चलाया, लेकिन वो बार बार चलता नहीं है। वो एक बार चल गया, लेकिन उसके बाद का फौरन 6 महीने बाद का विधानसभा का चुनाव आप देखोगे तो वहां पर भारी बहुमत से हमको जीत भी मिली, हमारे कैंडिडेट चुनकर भी आए और आज वो सब काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। शमीम भाई, जिस इलाके में आप रहते हो बांद्रा का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां पर जो है आशीष शेलार जी जो है वो एमएलए है, मंत्री भी है। क्या लगता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों ने आशीष शेलार जी को सपोर्ट देकर के उनको मंत्री पद तक पहुंचाया, तो क्या नगर सेवकों को भी वो लाइक करेंगे? क्या 100% लाइक करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बांद्रा का अगर आप इतिहास देखोगे ना तो बांद्रा के अंदर जो है वो कई टर्म से जो है मुसलमान एमएलए जीतते आ रहे थे, चाहे वो फिर वो अहमद जकरिया हो, सलीम जकरिया हो, शमीम कुरैशी हो, और फिर 3 टर्म मरहूम बाबा सिद्दीकी जी भी जीतकर वहां से आए थे। लेकिन बांद्रा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह रहा ना कि वहां पर कुछ डेवलप नहीं हुआ और स्लम बढ़ते गए। जैसा बांद्रा के अंदर नरगिस नगर, महाराष्ट्र नगर 1, 2, 3, बांद्रा कंपाउंड, दरगाह गली, ऐसे बहुत से स्लम थे जिसमें काम नहीं हो रहा था, सिर्फ झोपड़े बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हमारे आशीष शेलार जब बांद्रा में चुनकर आए, और उससे पहले भी वो काफी काम करते थे, जब वो नगर सेवक थे तभी भी करते थे, तो शेलार साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने डेवलप का काम किया ताकि लोगों को हर चीज की सुविधा मिले। जो परिस्थिति उस टाइम पे थी, वाटर, गटर, मीटर, कभी आग लग जाना कोई झोपड़पट्टी में, जिसके ऐसे बेचारे बेघर हो जाते थे और कहीं पे पानी की परेशानी होती थी, तो वहां पर डेवलपमेंट का काम किया। और आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखोगे तो बांद्रा में 80% जो है वो डेवलपमेंट का काम चल रहा है। चलिए, जिस तरीके से शमीम रेडियो वाला जी ने जो बात की है, जो मुस्लिम और भाजपा के अंदर जब मुस्लिम की बात आती तो बड़ी बात आ जाती, लेकिन जिस तरीके से इनसे आज बात करने की चर्चा इसलिए हुई है कि लोकसभा विधानसभा के अंदर जो मुस्लिम मराठी मामू फैक्टर चला, कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, उस नैरेटिव को अलग करने के लिए जो है शमीम भाई काफी प्रयास करें। हमारी जानकारी सब है, लेकिन आने वाली 16 तारीख को क्या वो नैरेटिव टूटेगा? क्या वाकई में वो मामू फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, जिसके ऊपर उद्धव जी और आदित्य ठाकरे जी लेकर के और राज ठाकरे जी लेकर के बड़ा प्लान मुंबई की नगर सेवकों के सीटों पर कर रहे हैं और उसी के ऊपर दौरा चल रहा है कि ये फैक्टर वापस हमारे साथ आ जाए? वो कितना ला पाएंगे? मनियार रेडियो वाला जी जैसे लोग जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है और उनकी ये ड्यूटी है कि ऐसे नैरेटिव को कोलैप्स किया जाए, वो कितना कर पाते हैं और इसका परिणाम क्या होगा आने वाले दिनों में, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। शमीम मनियार रेडियो वाला जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज पॉलिटिकल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।